रुद्र की बीसी में होने वाला है कुछ बड़ा। अयोध्या के बाद अब आई काशी की बारी। शनि की ढैया में मोदी मचाएंगे क्या धमाल। अयोध्या की तरह क्या ज्ञान वापी में भी मोदी रखेंगे मंदिर की नींव। क्या पीएम मोदी खत्म करेंगे नंदी के 353 साल का इंतजार। क्या ज्ञान वापी में रखी जाएगी हिंदू राष्ट्र की नींव। काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब करेंगे क्या बड़ा। धर्म ज्ञान पर देखिए विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संबित अशोका जी की बड़ी भविष्यवाणी। काशी से ही पीएम मोदी आते हैं, वहाँ से सांसद हैं। जब पहली बार प्रधानमंत्री पद की दावेदारी चुनाव लड़ा तो काशी को उन्होंने चुना। क्या लगता है ज्ञान वापी में मौजूद नंदी को 353 साल बाद क्या मोदी जी बाबा विश्वनाथ जी से मिला पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है सर, जो मुझे लगता है धर्म ज्ञान के दर्शक आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी चीज है, आई एम 65 ईयर्स ओल्ड जी। और 14-15 साल में जो है बच्चा इतना मैच्योर हो जाता है कि उसको चीजें समझ आना शुरू हो जाती। मैंने अपने जीवन काल में पिछले 50 साल में जो भी देखा, क्यों राजनीति हुई, वो सब तुष्टिकरण की थी जी। इस कारण कहीं पे भी देखिए, अगर आप ज्ञानवापी में जाते हैं, आप गए नहीं दर्शन के, नहीं विश्वनाथ धाम गई लेकिन मौका नहीं मिला ज्ञान वापी में। ज्ञानवापी को अगर आप अपने आंखों से देखते हैं और आप में अगर वाकई में आपका डीएनए जो है वो इस देश का है, भारत का है, भारत धरती पर आपने जन्म लिया, तो आपका खून खोल जाएगा कि किसी आक्रांता ने आकर हमारी जन्मभूमि पर हमारे पूजा के स्थल को खंडित करके जो स्ट्रक्चर बनाया, वो कभी भी इबादत ग्रहण नहीं हो सकता। आप अंदर जाइएगा, अब जो जितने लोग उसके फेवर में बोल रहे हैं वो सब जो है राजनीति से प्रेरित हैं, समय को खींचने के लिए। चाहे उसमें महबूबा मुफ्ती को ले लीजिए, ओवैसी जी को, लेकिन देखिए, यहाँ पर एक जो बात मैं कहने जा रहा हूँ, जब आपकी नीयत साफ होती है, आपकी इंटेग्रिटी पे किसी को डाउट नहीं होता, तो जी इस समय जो है ग्रह दशा भले ही विपरीत चल रही हो, मोदी जी ऐसे शख्स हैं जो उनको जो शनि महाराज ने ही अपनी 7.5 में उनको प्रधानमंत्री बनाया, और दोनों टेन्योर में वो जो है कंसिस्टेंटली ग्रो किए। इस टाइम जो है चंद्रमा जो है, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो वृश्चिक का है, और मोदी जी की वृश्चिक राशि है, और उनपे शनि की जो ढैया है 29 अप्रैल से शुरू हुई है, और ये मसला भी आपका 29 अप्रैल के आसपास ही कहीं शुरू हुआ, मई से शुरू हुआ, तो अप्रैल में क्या ये ढैया जो है ये क्लियर कट इंटेंशन जी और साफ नियत और आपकी जो उच्च पद पे बैठा हुआ उनकी जो नियत और उनकी जो इंटेग्रिटी है, उसके अनुसार इसके परिणाम सामने आएंगे। आपने पूछा कि राम मंदिर का शिलान्यास मोदी जी के कर कमलों से हुआ, अब तो डबल इंजन है, यूपी में फिर आपके योगी आदित्यनाथ हैं, और सेंटर में आपके जो हैं माननीय मोदी जी हैं, जो सनातन धर्म के रक्षक हैं। और योगी आदित्यनाथ जी के बारे में तो मैं पहले ही भविष्यवाणी कर चुका हूँ कि योगी आदित्यनाथ हिंदू राष्ट्र के प्रथम प्रधानमंत्री होंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये जो ज्ञानवापी जो है, ये ज्ञानवापी
का जो मुद्दा उठा है, आपको याद होगा 2019 में मैंने भविष्यवाणी की थी कि आपका 2024 का जो एजेंडा होगा, जो चुनाव का वो मेन वो होगा एजेंडा, उसमें जो है आपका राष्ट्रवाद और हिंदू राष्ट्र, ये दो चीजें मुख्य होंगी। तो ये हिंदू राष्ट्र की फाउंडेशन ज्ञानव्यापी से रखी जाएगी जी। क्योंकि काशी जो है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। और ये जो बीसी है ये रुद्र की बीसी है। तो ये जो 20 से लेके आने वाली 13-14 साल के बीच में बहुत बड़े चेंजेस होंगे और वो सारे चेंजेस जो हैं सनातन धर्म की रक्षा के लिए या फिर जो भी धर्म है जो एक्चुअल रियलिटी है उसकी रक्षा के लिए होंगे। जो लोग उसके विरोध में होंगे या उसके विपरीत जाएंगे, तो ये ग्रह दशा जो है, ये रुद्र की बीसी जो है, इसमें जो है बहुत उथल पुथल कारक है। संस्कार अभ्युदय शिविर का ये आयोजन एक ऐसे समय में हो रहा है जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आज हम नए भारत के निर्माण के लिए सामूहिक संकल्प ले रहे हैं, सामूहिक प्रयास कर रहे हैं। एक ऐसा नया भारत जिसकी पहचान नई हो, आधुनिक हो, फॉरवर्ड लुकिंग हो और परंपराएं प्राचीन मजबूत नींव से जुड़ी हुई हो। ऐसा नया भारत जो नई सोच और सदियों पुरानी संस्कृति दोनों को एक साथ लेकर आगे बढ़े और पूरी मानव जात को दिशा दे। आप किसी भी क्षेत्र को देखिए, जहां चुनौतियां होती हैं, भारत वहां उम्मीद से भरी संभावनाएं लेकर प्रस्तुत हो रहा है। जहां समस्याएं हैं, भारत वहां समाधान पेश कर रहा है। कोरोना काल के संकट के बीच दुनिया को वैक्सीन और दवाइयां पहुंचाने से लेकर बिखरी हुई सप्लाई चेन्स के बीच आत्मनिर्भर भारत की उम्मीद तक वैश्विक अशांति और संघर्षों के बीच शांति के लिए एक सामर्थ्यवान राष्ट्र की भूमिका तक भारत आज दुनिया की नई उम्मीद है।